हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। इस सेशन से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग जो है वो मेनली जो है ब्राउज़र्स के लिए होती है और इसके अलावा गेम्स में भी यूज़ होती है। वर्ल्ड वाइड बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स में जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। ब्राउज़र में अगर यूज़ करना हो तो हम सिंपली गूगल को ओपन करने के बाद हम इंस्पेक्ट में क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगा, उसमें हम कंसोल में जाके भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे आराम से जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। ये मैंने वेरिएबल डिफ़ाइन किया। अब मैं चाहूँ तो इसे रन करूँगा और ये मुझे वैल्यू की इनपुट देगा। ये देखिए, तो हम इस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे सिस्टमेटिक अगर यूज़ करना है और आगे प्रोग्रामिंग में एडवांस प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी। तो वो एनवायरनमेंट हम किस तरीके से सेटअप करेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हमें इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, नोड की। सो नोड जेएस सर्च करिए। नोड जेएस सर्च करने के बाद में ये नोड जेएस की वेबसाइट ओपन हुई, इसे क्लिक करिए। ये एलटीएस वर्जन जो दिख रहा है आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोडिंग पे मैंने लगा दिया। इसके अलावा मुझे ज़रूरत पड़ेगी विजुअल स्टूडियो कोड की, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। ये विजुअल स्टूडियो कोड है। यहाँ पे ये यूज़र इंस्टॉलेशन, सिस्टम इंस्टॉलेशन, तो हम 64 बिट का यूज़र इंस्टॉलेशन हम कर लेते हैं। ये मैंने लगा दिया। ये दोनों फाइलें डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हमें इन्हें इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको अगर ये चेक करना हो कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी नोड जेएस इंस्टॉल है या नहीं है, तो उसे चेक करने के लिए आप जाएं, cmd क्लिक करें, इसे ओपन करें। आप देखेंगे नोड लिखने के बाद इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट मीन्स इट इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमें ये दोनों फाइलों को इंस्टॉल करना है। नोड जेएस पे क्लिक करते हैं, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। इस तरीके से ओपन हुआ। आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस नोड जेएस प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। ओके, इसे सब डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। नेक्स्ट, ये आप इस पर क्लिक मत करिएगा, ठीक है, इसे हमें अनचेक ही रहने देना है। उसके बाद इंस्टॉल। प्लीज़ वेट द सेटअप विजार्ड इंस्टॉल नोड जेएस। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, वेट करते हैं। नोड जेएस में ये नोड जेएस जो है ये जावा स्क्रिप्ट का एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ये ये देखिए यहाँ लिखा है, जो नोड जेएस इज ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म बैकएंड जावा स्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट दैट रन्स ऑन V8 इंजन एंड एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट कोड आउटसाइड अ वेब ब्राउज़र। आउटसाइड अ वेब ब्राउज़र मीन्स अभी जो मैंने console.log का प्रिंट आउट लिया था वो इसके अंदर हुआ था, मतलब यहाँ पर कर रहे थे हम उसको, ये ब्राउज़र के अंदर पे। लेकिन अगर मुझे आउटसाइड ऑफ ब्राउज़र यूज़ करना है तो मैं नोड जेएस करूँगा। ये मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, छोटा है ये इंस्टॉलेशन। ये नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है। इसे वेरीफाई करने के लिए हम फिर से cmd ओपन करते हैं और यहाँ लिखते हैं नोड। अगर ये इंस्टॉल हो गया है तो हमें यहाँ पे इसका वर्जन दिख गया, मतलब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है।
क्लोज कर देते हैं। अब Node.js इंस्टॉल हो चुका है। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है, जिसमें हम अपने कोड राइट करेंगे। I accept. Next. Create a desktop icon. Add to path. इंस्टॉल हो गया है, फिनिश करते हैं। ब्राउज़र को मैंने क्लोज कर दिया है। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। ये मैंने क्लोज किया। डार्क थीम डन। ओके, अब हमें सबसे पहले सेटअप करना है, तो मुझे कुछ एक्सटेंशंस की ज़रूरत होगी, तो वो एक्सटेंशन हम डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे कोड रनर। ये कोड रनर है, इस पर क्लिक किया, इसे इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड इंटेलिजे, इंस्टॉल पे क्लिक करा। इंस्टॉल हो गया। और अब हमने दो एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल करके रखा है, कोड रनर और विजुअल स्टूडियो कोड। हम चाहें तो जावा स्क्रिप्ट का भी इंटेलिजे कर लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट यस कोड आप चाहें तो करें, अगर इसका कोई ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ नहीं है कि ये हमें चाहिए ये, बट फिर भी कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है, इसे बंद कर देते हैं। अब हमें फाइल्स पे जाना है। यहाँ पे ओपन फोल्डर बोल रहा है, तो ओपन फोल्डर में हमें कुछ ना कुछ फाइल रखनी होगी। तो सपोज़ करिए मैं अपना पीसी ओपन करता हूँ, माई कंप्यूटर, और माई कंप्यूटर में जाने के बाद लोकल डिस्क ई में मैं एक सिंपल फोल्डर बनाता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इस फोल्डर को हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे और टेस्टिंग के लिए कुछ भी रन करेंगे। तो ये था दिस पीसी जावा स्क्रिप्ट। इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे एक फ़ाइल बनानी है, तो ये इस पर मैं रन क्लिक करता हूँ और एक फ़ाइल बनाता हूँ demo.js। JS जो है एक्सटेंशन होगा जावा स्क्रिप्ट के लिए। अब उसके बाद हम एक छोटा सा पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि कर लेते हैं पहले वेरिएबल x इक्वल टू 10, वेरिएबल y इक्वल टू 5, कंसोल डॉट लॉग x प्लस y। फाइल को सेव करते हैं, कोड रनर पे क्लिक करते हैं। ये हमें आउटपुट देगा, नोड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड फॉर बैच फाइल। चेक कर लेते हैं।
टर्मिनल आउटपुट क्लोज करते हैं इसे। शिफ्ट आर CMD नोड हमें दिख रहा है, तो x प्लस इफ़ आई डू 10 + 5 इट विल गिव 15। इसका मतलब ये हमारे सिस्टम में है। अब हमें केवल अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, सिस्टम प्रॉपर्टीज़, के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, पाथ, ये क्लिक करा। यहाँ पर हम देखें तो बिन नोड चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम फाइल्स 86 NVIDIA, Node.js, नोड मॉड्यूल्स, npm और bin। सो ये फोल्डर जो है ये हमने लिया और हम इसे कॉपी करके न्यू पेस्ट, ओके ओके ओके, क्लोज करते हैं और रन करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम को ओपन किया, सेम फाइल है हमारी, फाइल को हमने सेव किया, कोड को रन करते हैं। कोड रन हो गया और हमें 15 हमारा आंसर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी विंडो है ये हमें यहाँ साइड में दिखती रहे, तो उसके लिए मुझे जाना है व्यू, अपीयरेंस और मूव पैनल राइट। ये राइट पे क्लिक करने के बाद में होगा ये कि अपन यहाँ पे लंबे कोड करते चलेंगे और यहाँ पे हमें उसका आउटपुट शो होता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिक से जावास्क्रिप्ट को समझेंगे और उस पर काम करेंगे। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।